की शुरुआत। गांव का चौपाल गुरुजी चबूतरे पर बैठे हैं। सब लोग जमीन पर बैठकर ध्यान से सुन रहे हैं। नैरेटर। गांव भर के लोग अपनी अपनी समस्या लेकर गुरुजी के पास पहुंचे। किसी को बीमारी की चिंता थी, किसी को घर के झगड़े की, और कुछ तो मजाक में भी आए थे। सीन 2 बुजुर्ग आदमी घुटनों की तकलीफ। बुजुर्ग छड़ी पकड़कर, गुरुजी, अब तो घुटना ही जवाब दे गया है। खेत तक जाने में बड़ी दिक्कत होती है। दवा भी खाता हूं पर आराम नहीं मिलता। गुरुजी धीरे स्वर में, बेटा, बुढ़ापा आएगा तो शरीर ढीला ही पड़ेगा, पर मन अगर मजबूत रहेगा तो आधा दर्द वैसे ही चला जाएगा। रोज सुबह शाम तुलसी अदरक का काढ़ा पियो और भगवान का नाम जपते रहो। धीरे धीरे आराम मिलेगा। घर का कलह है। महिला पल्लू सिर पर, फोल्डेड हैंड्स। गुरुजी, हमारे घर में तो दिन रात कलह रहता है। कभी सास बहू में झगड़ा, कभी बच्चों में, कभी पति पत्नी में। घर का चैन ही चला गया है। गुरुजी गंभीर होकर, बेटी, घर में प्रेम रहेगा तो कलह अपने आप भाग जाएगा। सुबह घर में दीपक जलाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करो और घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो। जब सब मिलकर भगवान को याद करेंगे तो झगड़े अपने आप कम हो जाएंगे। बच्चा शरारती अंदाज में मां का हाथ पकड़े। गुरुजी, जब स्कूल जाने का टाइम आता है ना, तभी मेरे पेट में दर्द हो जाता है, और जैसे ही स्कूल का टाइम निकल जाता है, दर्द अपने आप सही हो जाता है। गांव वाले जोर से हंसते हैं। गुरुजी हंसते हुए, अरे बेटा, ये बीमारी हमें भी हुई थी। जब हम तुम्हारी उम्र में थे, जैसे ही स्कूल की घंटी बजती थी पेट पकड़ लेते थे, और छुट्टी की घंटी बजते ही दर्द गायब। हाँ हाँ हाँ। गांव में हंसी ठाका गूंज उठता है। गुरुजी प्यार से, लेकिन बेटा, पढ़ाई से भागोगे तो सच में जिंदगी में दुख मिलेगा। अगर सुबह खाने का मन नहीं है तो मत खाओ, पर पढ़ाई जरूर करो, वही तुम्हें आगे ले जाएगी। सभा का समापन। नैरेटर। गुरुजी की बातें सुनकर सबको समाधान मिला। किसी ने बीमारी का उपाय सीखा, किसी ने घर की शांति का रास्ता पाया, और बच्चों ने भी सीख ली कि पढ़ाई ही असली साथी है। सबने मिलकर गुरुजी को प्रणाम किया और गांव का माहौल भक्तिमय हो गया।